देखो आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी कुछ मत लिखो, पहले आप देखो। पहले तो देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहली बात ये समझो कि इससे पहले जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर कोई Q1 चार्ज है, लेट्स से ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक और पॉजिटिव चार्ज पड़ा है Q2। तो हमने पढ़ा कि Q1 चार्ज Q2 को क्या करता है? रिपेल। ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, F फोर्स। और ये वाला चार्ज भी इसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है? ओके। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो इस बात को, तो आप देखोगे कि Q1 चार्ज Q2 के साथ कोई कांटेक्ट में तो है नहीं, दूर है ना थोड़ा सा। ठीक है? तो Q1 चार्ज को कैसे पता कि उससे कुछ डिस्टेंस पे Q2 चार्ज प्लेस्ड है और इसे क्या करना है? रिपेल करना है। मतलब ना तो Q1 चार्ज की आंखें हैं ना इसके हाथ हैं, तो इसको कैसे पता चल गया कि भाई इससे r डिस्टेंस पे Q2 चार्ज पड़ा हुआ है और इसे क्या करना है? मुझे रिपेल करना है। और अगर करना भी है तो इसके हाथ भी नहीं कि धक्का लगा दे इसको। ठीक हो गया? मतलब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना, कोई इससे बिना कांटेक्ट में है। जैसे कि इस बेंच को मुझे हिलाना हो तो मुझे है ना टच करना पड़ेगा। You got this thing? तो कैसे Q1 को पता चला कि उससे r डिस्टेंस पर कोई Q2 है, और पता चल भी गया तो उसने कैसे उस पर क्या लगा दी? फोर्स। You got it? तो हमने इस बारे में कोई बात नहीं की, हमने बस ये कहा कि भाई Q1 चार्ज Q2 को क्या करता है? रिपेल। और Q2 भी Q1 को क्या करता है? रिपेल। कितनी फोर्स से रिपेल करता है? वो कूलम्स लॉ से हमने निकालना सीख लिया। You got this thing? Okay. तो इस बात को विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट रखा गया है ना। इस बात को समझने के लिए कि Q1 Q2 पे कैसे फोर्स लगाता है ना, हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बनाया। उसमें हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि Q1 चार्ज डायरेक्टली Q2 पर फोर्स नहीं लगाता। मतलब अभी तक हम ऐसा सोच रहे थे कि Q1 चार्ज डायरेक्टली किस पे लगाता है? Q2 पे। और Q2 चार्ज डायरेक्टली किस पे लगाता है फोर्स? Q1 पे। मतलब इसको वन स्टेप प्रोसेस समझते थे हम। ठीक है? तो इसको हमने कहा कि ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं होता। Q1 चार्ज पहले अपने आसपास क्या सेटअप करता है? अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर क्या करता है? सेटअप। Q1 चार्ज अपने सराउंडिंग रीजन में अपना क्या सेटअप करता है? इन्फ्लुएंस, असर। और उसको अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो हम ये कहते हैं कि Q1 चार्ज अपने आसपास क्या सेटअप करता है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप सोचो, विजुलाइज करो कि क्या मतलब Q1 चार्ज के आसपास क्या सेटअप करता है, क्या निकलता है उसमें से? धुआं निकलता है? क्या निकलता है? कुछ नहीं। आइडिया है सिर्फ एक, है ना, आइडिया, कॉन्सेप्ट कि Q1 चार्ज अपने आसपास अपना इन्फ्लुएंस, मतलब अपना असर क्या करता है? सेटअप। उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या की उसने? सेटअप की। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई और Q2 चार्ज पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर क्या लगती है? फोर्स लगती है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1 चार्ज ने अपने आसपास क्या सेटअप की? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ने Q2 चार्ज पे क्या लगाई? फोर्स। यही काम कौन करता है? Q2 चार्ज भी अपने आसपास क्या सेटअप करता है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगी? Q1 पे। कोई भी चार्ज अगर उसमें कोई प्लेस्ड है तो उस पे क्या लगेगी? फोर्स। क्लियर? तो इसको समझने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बनाया। ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, टू स्टेप है। पहले चार्ज अपने आसपास क्या सेटअप करता है? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड।
फिर वाया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगती है, फोर्स। विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये सब क्या है, ये इमेजिनरी है। समझने के लिए हम ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली फोर्स कैसे लग गई ये विजुलाइज करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है ना, कि एकदम से कैसे लगा दी। ठीक है, तो अब हमने इस स्टेप को दो पार्ट्स में पढ़ना है। सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि कोई भी चार्ज अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, सेटअप करेगा। कि एक चार्ज दे रखा है, उसके आसपास अगर मुझे क्या निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी उसने प्रोड्यूस की, तो पहले तो ये सीखना है। फिर उसके बाद क्या सीखना है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, ये वाला स्टेप। कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और मुझसे कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जगह पर और इसमें Q2 चार्ज पड़ा हुआ है, बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या फोर्स लगाएगी, तो ये निकालना। ठीक है, तो मुझे दो स्टेप समझने, बात समझ में कोई डाउट इसमें? आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया क्यों? बिकॉज हमने कहा कि दिस इज नॉट वन स्टेप, ये टू स्टेप प्रोसेस। ठीक, और अभी भी हम जो बात कर रहे हैं आइडिया, कॉन्सेप्ट है ना, हाथ अभी कुछ नहीं आया हमारे, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में ही है ना, सिर्फ आइडिया है अभी। ये क्या है कि भाई Q1 चार्ज अपने आसपास अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर क्या करता है, सेटअप, उसको लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, सेटअप। कोई भी डाउट? ना नहीं आता? ओके गुड। देखो अब देखो क्या चीज है ये, और जैसे आपको क्लियर होता जाएगा जैसे हम अगला स्टेप पढ़ेंगे। अब सबसे ज्यादा क्लैरिटी हमें तब आएगी जब हम क्या सीखेंगे कि आपको कोई चार्ज गिवन है और उससे कुछ डिस्टेंस पे आपसे कहा जाता है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो चार्ज। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, एक रैंडम एग्जांपल। लेट्स से ये एक रॉड है, ठीक है, और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और कोई आपसे कहता है जी कि इससे r डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है और इसका डिस्टेंस कितना है, ये r डिस्टेंस है। तो इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर मतलब P पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। निकला? तो हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रोसीजर क्या है, सेटअप क्या है, कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जैसे आप ये स्टेप समझ जाओगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो ये बहुत आसान है जी, कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, पहला स्टेप समझ आ रहा है? Place a small positive test charge Q0 at point P। आप P पॉइंट पर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो इसकी वजह से वहां पर आप एक स्मॉल टेस्ट चार्ज क्या कर दो, प्लेस कर दो। इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने आ रहे हैं, टेस्ट करने कि यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कोई डाउट? वेरी गुड। अगला स्टेप सेकंड, कैलकुलेट फोर्स F ऑन टेस्ट चार्ज Q0। पहला स्टेप तो ये रखा आपने, यहां पर क्या रखा, एक छोटा सा पॉजिटिव क्या रखा, टेस्ट चार्ज। फिर उसका सिंबल हमने क्या बना दिया, Q0। Q0 से मतलब है कि वो क्या, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक हो गया? ओके, दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाली क्या निकाल लेनी है, फोर्स। कोई कहे जी फोर्स कैसे निकालेंगे, तभी तो कूलम्स लॉ सीख के आएंगे।
कूलम्स लॉ की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि ये चार्ज इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स कितनी लगा रहा है, कोई दिक्कत, फोर्स निकाल दो क्या, वेरी गुड, बस तो काम खत्म हो गया। थर्ड स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ये F बाय क्यू नॉट। वो जो आपने फोर्स निकाली उसको किससे डिवाइड कर दो, टेस्ट चार्ज की वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड। ये जो रेशो आएगी इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो आपने स्टेप समझना है, फिर हम उसका रीजन समझते हैं, है ना, कि भाई ये मैथमेटिकल तो समझ में आ गया, होता क्या है ये, ठीक है। पहले ये स्टेप क्लियर है, गॉट इट। सबसे पहले टेंसर रखा, दूसरा स्टेप फोर्स। तो पहले आप ये बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टेंसर क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल, यस रिपेल करेगा, वैल्यू आ जाएगी F की किससे, कूलम्स लॉ से। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, F बाय Q। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम। यस यस, इसके यूनिट्स होंगे जी न्यूटन डिवाइड बाय व्हाट, कूलम। एनी प्रॉब्लम। एग्जाम्पल की लिख लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कितनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 5 न्यूटन पर कूलम। कोई डाउट, सपोज डन दिस थिंग। नाउ लेट्स सी F by Q नॉट है क्या चीज, कॉन्सेप्चुअली ये क्या है। तो बहुत आसान है, आपने Q नॉट चार्ज को रखा यहाँ पर, तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगी, F। अगर आप 1 कूलम चार्ज को रखते तो उस पे क्या लगती, F बाई क्या लगती, Q नॉट लगती। ये क्लियर है। तो व्हाट इज F बाई Q नॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं, E। तो बेसिकली F बाई Q नॉट क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। Q नॉट चार्ज पे लगी F फोर्स, 1 कूलम होता तो क्या लगती, F बाई Q नॉट। तो ये F बाई Q नॉट बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कि अगर मैं 1 यूनिट चार्ज को यहाँ रख दूं तो उस पे क्या फोर्स लगेगी, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप ये देखो एग्जांपल को, सपोज अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम है, तो ये यूनिट्स आप इसको बोलोगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब अगर यहाँ 1 कूलम चार्ज रखेंगे उस पे क्या फोर्स लगेगी, 5 न्यूटन। ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये कोई नई चीज नहीं है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर कोई आपसे कहता है कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वो आपसे एक तरह से ये पूछ रहा है कि अगर मैं यहाँ 1 कूलम चार्ज रख दूं तो बताओ उस पर क्या फोर्स लगेगी, है? गुड आउट, सिंपल। ये बात समझ में, यहां तक की स्टोरी क्लियर है। अगला पार्ट स्टोरी का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होती है या वेक्टर, वेक्टर होती है जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F बाय Q नॉट है। ये तो स्केलर है बट फोर्स क्या है, वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो फॉर्मूला बता रहा है आपको क्या डायरेक्शन होगी। टेंस चार्ज आपने कैसा लेना है हमेशा, ये देखो हमने क्या कहा है, टेंस चार्ज कैसा लेना है आपको, पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। तो E की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी है, फोर्स की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई अगर आपसे पूछे कि जी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, या हमें सोचना कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें। तो आप मेंटली कैसे सोचोगे, जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा रही है, आप वहां पर कॉन्सेप्चुअली सोचो कि आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगने वाली है उसी डायरेक्शन में क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
फॉर एग्जाम्पल इस जगह पर कोई अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स की होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये क्लियर? दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट? ये बात समझ में आई? कहानी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्केलर के वेक्टर? वेक्टर होती है। बहुत बढ़िया। आखिरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आ गई कि किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्चुअली ऐसे निकालते हैं। अब अगर कोई आपसे कहे कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको दे दूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आप ये बताओ कि फोर्स कितनी लगेगी अगर मैं वहां कोई चार्ज रख दूं, तो वो फॉर्मूले से ही ऑटोमेटिकली आ रहा है क्या? फोर्स ये देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास? हाँ जी, E इज इक्वल टू क्या है, F बाय क्यू नॉट है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज फोर्स क्या आ रहा है, यस क्यू नॉट इंटू ई। ये है फोर्स का फॉर्मूला। किसी जगह पे अगर कोई आपसे पूछे कि फोर्स कितनी लगेगी अगर मैं यहाँ क्यू चार्ज रख दूं, तो फोर्स है क्यू इंटू क्या, ई। कितना चार्ज आपने रखा और उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्रोडक्ट। कोई डाउट? इसी से आगे ठीक है, कोई डाउट इसमें? लास्ट आखिरी बात इसके बारे में वो ये है, अगर कोई आपसे पूछे थी कि टेस्ट चार्ज जो आप यहाँ लाए हो, जिसको आपने रखा क्या मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए, वो कैसा होना चाहिए, छोटा, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, या कोई फर्क नहीं पड़ता? छोटा। यस, टेस्ट चार्ज बहुत 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 छोटा होना चाहिए। क्यों? ताकि वो आपके सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। हम सिर्फ टेस्ट करने आ रहे हैं, है ना, सब कुछ तहस नहस करने नहीं आ रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि चार्ज क्या हो, बहुत ही छोटा हो, ताकि वो सराउंडिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। वेल, यू गॉट दिस थिंग? अगर टेस्ट चार्ज ही बहुत बड़ा होगा तो इसी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। ठीक है? ओके। तो फिफ्थ, ये सिर्फ समझने के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट Q नॉट अप्रोचेस टू 0 F बाय Q नॉट। इसका मीनिंग क्या है? ये आपको क्या बता रहा है कि Q नॉट चार्ज कैसा होना चाहिए, अप्रोचिंग टू 0 मींस वेरी वेरी क्लोज टू 0। 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो फोर्स ही लगेगी। फिर छोटा होना चाहिए, कितना छोटा, जितना छोटा हो सकता है, मैथमेटिकली जितना छोटा हो सके। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिट Q नॉट अप्रोचिंग टू 0 मींस चार्ज कैसा लेना है, बहुत छोटा। ये कोई चीज नहीं जो मल्टीप्लाई हो रही है, ये सब कंडीशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, F by Q नॉट। ये बस क्या बता रही है, कंडीशन कि चार्ज होना कैसा चाहिए। कोई डाउट? ठीक हो गया? और टेस्ट चार्ज कैसा लेना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है? वैसे तो अगर नेगेटिव भी ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है? तो हमेशा दिमाग में रखो टेस्ट चार्ज कैसा लेना है, पॉजिटिव। ठीक है? तो ये स्टेप्स में पहले 3 स्टेप कैसे निकालते हैं, मिनट्स के मीनिंग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, और एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, यूज ये होगी, यूज ये होगा। समझ में आया? यहां तक ओके। देखो अब ये सारी चीजें ना हम एक केस में अप्लाई करते हैं, और वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब आपको एक पॉइंट चार्ज गिवन है
और आपसे कहा जाए कि उससे कुछ डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे क्या निकालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्लियर? तो स्टेप्स हमने लिखे हुए, ठीक है। अब आप एक एक करके सोचो। सिचुएशन ये है, ये आपको दे दिया कि ये है आपका लेट्स से प्लस क्यू चार्ज, और इससे r डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये आपका क्या है, P पॉइंट। P पॉइंट मतलब यहाँ कुछ रखा नहीं है अभी, खाली है अभी। तो प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसा आपको बताया, पहला स्टेप क्या करें, आप यहाँ पर एक छोटा सा है ना Q नॉट टेस्ट चार्ज रख दोगे। अगला स्टेप, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बताओ, ये प्लस क्यू चार्ज इस, ये टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, डायरेक्टली रिपेल। तो इस पे फोर्स क्या लगेगी, इस तरह से। कोई डाउट? डायरेक्शन बना दी हमने। फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, फोर्स लिखाओ कितनी होगी, फोर्स इज K Q कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, फोर्स आ गई। सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F बाय व्हाट, Q नॉट। तो जो फॉर्मूला है हम उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या है, Q नॉट बाय क्या, R स्क्वायर, और Q नॉट क्या हो जाएगा, एज इट इज। ये क्या हो गया, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ गया, KQ बाय R स्क्वायर। तो ये एक पॉइंट चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर, और K की वैल्यू मैं पुट भी कर सकता हूँ, एक ही बात है वो। तो क्या आपको बात समझ आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट कितनी होती है, KQ बाय R स्क्वायर। जबरदस्त है। आज के बाद हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा नहीं हर बार हम टेस्ट रखेंगे फिर निकालेंगे फिर लिखेंगे, है ना। एक बार हमने किया ताकि हमें पता चल जाए कि कहां से आया फॉर्मूला, ठीक है, KQ बाय R स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। डिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कोई डाउट? एक आखिरी बात समझो, अगर कॉन्सेप्चुअली आप समझना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, क्लियर, तो आप ये सोचो, अगर आप Q चार्ज से R डिस्टेंस पे क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब अगर हम यहां पर टेस्ट चार्ज की जगह क्या रख देते, 1 कूलम चार्ज रख देते, तो ये चार्ज 1 कूलम चार्ज पर कितनी फोर्स लगाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैल्यू भी सेम ही आएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स exerted by capital Q charge on 1 coulomb charge placed at point P। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये देखो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन 1 यूनिट चार्ज। चेक करो, बताओ मुझे जरा, 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स क्या लगने वाली है बताओगे? हाँ जी, कितनी फोर्स लगेगी, K Q इनटू क्या होएगा, 1 तो इनटू 1 तो यही रहेगा, अपॉन क्या होएगा, R स्क्वायर। तो 1 यूनिट चार्ज पे फोर्स क्या लग रही है, K Q बाय क्या, R स्क्वायर। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी क्या है, ये। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, विदाउट इसमें तो ये दोनों क्या है, देखो सेम।
Got it? सर में यही बात? Any problem? Clear है जी? यहाँ तक पहुँचो। हाँ जी क्लियर? ओके। देखो हमने मैग्नीट्यूड निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड का। बहुत अच्छी बात है जी। अब डायरेक्शन निकाल के देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब जरा देखो जरा, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है ना, कैसा चार्ज है ये +2, ठीक हो गया। आपसे पूछा जाता है कि इसके आसपास लेट्स से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस जगह पर। कैसे सोचेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में? आपको हमने यहां डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है जो टेस्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स की होती है। तो आप कॉन्सेप्चुअली ऐसे सोचोगे, आप ऐसे सोचो आपने यहाँ पर क्या रखा है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा सपोज, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो अगर मैं यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँ तो उस पर फोर्स कहाँ लगने वाली है? आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पर क्या होगी? अवे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है? इसी तरह से क्या? अवे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है? ऐसे अवे। यहाँ पे क्या होने वाली है? अवे। कोई डाउट? समझ में है? तो ये डिजाइन पूरा बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या दिखाया आपको, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, कैसे पता चला? हर जगह जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए आप सोचो आपने टेस्ट चार्ज रखा, इमेजिनरी, कहीं तुम जेब में देखने वाले टेस्ट चार्ज है कहाँ, है ना, मतलब इमेजिनरी आपने सोचना कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख देते तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कोई डाउट? वेरी गुड। तो ये हो गया, ठीक। एक और बात, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, है ना? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? तो डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अगर यहाँ हम इतने एरो से दिखा रहे हैं और अगर दूर जाओगे तो एरोस क्या होते हो जाएंगे? छोटे, है ना? ये कोई डिजाइन नहीं है, ये क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आ जाओ नेक्स्ट, -q चार्ज। यहां बना देते हैं, जगह है हमारे पास। लेट्स से आपके पास एक चार्ज है नेगेटिव, क्लियर? अब इसके आसपास अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, फिर से आप क्या सोचोगे? क्या ढूंढोगे? कॉन्सेप्चुअली, है ना? सच में नहीं। पहले कि कमरों में जा रहे हो, किचन में जा रहे हो, टेस्टर कहाँ है? तो कॉन्सेप्चुअली आपने यहाँ सोचना है कि पॉजिटिव टेस्टर रखा, उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? बस, तो एवरीथिंग सेम, बस सिचुएशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी यहाँ पर? टुवर्ड्स ये ठीक है? कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और अगर आप दूर जाएंगे इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो वही रहने वाली है, बट मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो उसको छोटे एरो से दिखाएंगे, है ना?
कुछ को लगता है कि डिजाइन है इसलिए ऐसा बना देते होंगे, तो ये डिजाइन नहीं है जी। कोई डाउट जी? ये समझ में आया? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास, नेगेटिव चार्ज, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके आसपास, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्शन होती है, अवे, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की कैसे होती है, इनवर्ड। कोई डाउट? तो ये कंप्लीट समझ में है ना? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं, यूनिट्स क्या है, मीनिंग क्या है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और पिक्चर वाइज कैसी होती है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो जी, इसमें हम नेक्स्ट बात पे पहुंचते हैं। हाँ जी डन, देखो जरा अब एक बात समझने की कोशिश करो, पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है। अब देखो, हम किसी भी चार्ज के सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। अब ये दो वर्ड मैंने एक जैसे बोले, कुछ को तो सेम ही लगे होंगे बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। क्लियर? यू गॉट दिस थिंग? फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे शो करते हैं। This is electric field lines. पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे शो की जाती हैं, इस तरह से, और नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे शो की जाती हैं। You got this thing? चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इसको शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दो चीजों की इंफॉर्मेशन देंगी। दो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको एक तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको किसके बारे में बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि आपको दो इंफॉर्मेशन दें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कर, अब वो कैसे पता चलेगा आपको, देखो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी, डेंसिटी, इन लाइंस की डेंसिटी आपको क्या बताती है, मैग्नीट्यूड के बारे में। जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। जहां पे दूर दूर होंगी वहां मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं, है ना, मैंने ये रीजन बनाया,
यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं इतने 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 स्पेस में से 2, और यही अगर मैं यहाँ बनाऊं सेम साइज का, यहाँ पे कितनी क्रॉस कर रही हैं 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, ए पॉइंट। वैसे भी हमने कॉन्सेप्चुअली ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ए चार्ज के क्लोज है तो क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज्यादा, और बी दूर हो गया। बट ये बात हम पिक्चर से भी दिखा सकते हैं, पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी मैग्नीट्यूड देयर विल बी मोर। ठीक है। डायरेक्शन के बारे में कैसे पता चलता है, नहीं, डायरेक्शन के बारे में पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको दे रखी है और आपको किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या मतलब, एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस सपोज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको ये दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, ऐसी। माइंडेड ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई आपसे कहता है कि इस जगह पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप इस जगह पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप क्या ड्रॉ करिए, टेंजेंट। टेंजेंट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो ऐसी होगी। लेट्स से दिस इज P पॉइंट, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अगर आपको यहाँ चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे, आप टेंजेंट, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट, Q। क्लियर। जिस भी जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर आप क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट ड्रॉ करने पर आपको उस जगह पर क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने वाली है या यहाँ पर, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे तो ये बात समझ में आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने से क्या हेल्प होती है, हमें एक पिक्टोरियल व्यू मिल जाता है, पिक्चर वाइज व्यू मिल जाता है कि इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दो चीजों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसलिए हम ड्रॉ करते हैं। लास्ट, तो पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड। तो मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो बच के निकलना चाहिए, क्या पता लग जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चुप जाए ऐसे। ये इमेजिनरी होती हैं जी, ठीक है, दिस इज ऑल इमेजिनरी। इसमें से ऐसे कोई तीर नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, कि किसी की आंख में लग जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इमेजिनरी है, these lines are imaginary, ये रियल नहीं है। ये सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं to give you idea of what magnitude of electric field and direction of it. Clear? पहुंचो। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो सीख लिया, है ना। अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो तो घर आ जाएंगे वापस, है ना, नहीं निकालेंगे। देखो ऐसा है, एक से ज्यादा अगर पॉइंट चार्जेस हो जाएं तो सिंपल वही मेथड रहेगा जो एक चार्ज के लिए था। क्या एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज एक चार्ज ये है प्लस Q1, ठीक है, और एक और चार्ज है ये प्लस Q2, ठीक है, और मैं सभी पॉजिटिव ले रहा हूं कि आप साइन से कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अदरवाइज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मेथड रहेगा, है ना। तो ये प्लस Q1 प्लस Q2 और ये है प्लस क्या Q3, ठीक है।
और आपसे वो कहता है कि जी इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर आप क्या निकालो, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। एक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, और तरीका भी हम जानते हैं। टेस्ट चार्ज रख देते हैं यहाँ पर, फोर्स निकालते और F बाय क्यू नॉट करके क्या आ जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती। सेम ही काम रहेगा अगर एक से ज्यादा भी हो जाए। हम डिटेल बात करते हैं। आप यहाँ पर क्यू नॉट क्या रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये P पॉइंट है ना, और यहाँ पर हमने क्या रखा, प्लस क्या रखा, क्यू नॉट। ठीक है, ये बात समझ आई, ठीक हो गया, ओके गुड। तो आपने टेस्ट रखा, आप इस टेस्ट चार्ज पे क्या निकालते थे, फोर्स निकालते थे ना, जब एक चार्ज होता था। अगर एक चार्ज होता तो हम क्या निकालते थे, फिर फोर्स निकालते थे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, फोर्स। अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो आप क्या निकालेंगे, नेट फोर्स। फोर्स ही निकालेंगे बट आप क्या निकालेंगे, नेट फोर्स। तो आप पहले नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये वाला चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है लिख लो आप, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ये चार्ज इसे क्या करने वाला है, इसको नाम दे देते हैं फोर्स बिकॉज ऑफ नंबर 1 चार्ज। ये सेकंड वाला क्या लगाएगा, ऐसे लगाएगा, इसे नाम दे देते हैं फोर्स ड्यू टू क्या, नंबर 2 चार्ज। और ये क्या लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, फोर्स ड्यू टू क्या, नंबर 3। नेगेटिव होते तो अट्रैक्ट हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसलिए बनाया है। तो अब क्या हो जाएगा जी, बस what is the net force on test charge, it is F1 plus क्या, F2 plus what, F3। उठा के सीधा ऐड नहीं कर दोगे, ये सब वेक्टर हैं, तो उनको कैसे ऐड करना है, वेक्टोरियली ऐड करना है ना, वेक्टर्स को जैसे ऐड करते हैं, क्लियर। तो ऐसे आपके पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी, क्लियर। अगला स्टेप क्या होता था, नेट फोर्स आने पर फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, F बाय क्यू नॉट। तो बोथ साइड्स पे आप किससे डिवाइड करो, क्यू नॉट से। बोथ साइड्स पे किससे डिवाइड कर दिया, क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, डन, कोई डाउट इसमें। ये क्या था आपका, ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आई आपके पास एक तरह से क्या, नेट। और आप देख सकते हो ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर 1, और ये क्या टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर 2, और ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर 3, ठीक है। सो दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी क्या है, एप्लीकेबल, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस पड़े हों और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो आप हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और उसको वेक्टोरियली क्या कर दो, ऐड। तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लियर, कोई डाउट इसमें। और ये बात हमने अप्लाई करके देखी, बिकॉज फोर्स के लिए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है, हमने पढ़ा था। तो हमने पहले फोर्स निकाली नेट, फिर बोथ साइड्स पे क्यू नॉट से डिवाइड किया, हमने देखा ये तो क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर 1। सो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, एप्लीकेबल। Put out? Any doubt? So this is how we calculate electric field due to system of charges, point charges. Clear? देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन को रखा हुआ है। दो पॉइंट्स मार्क करके दिखाया आपको, ए पॉइंट और क्या, बी पॉइंट। कुछ नहीं है, ए और बी, बस मार्क्स लगाए हैं, ए और बी। ए क्या इन दोनों के मिडल में है या साइड में? साइड में। किसी को मिडल तो नहीं लग रहा? लग रहा तो चेक कराओ फिर, है ना? ये मिडल नहीं है ना, मिडल से साइड वाइज है, इलेक्ट्रॉन की तरफ है। तो एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक हो गया। आपसे पहले दो पार्ट्स में क्या पूछा, ए और बी पर क्या बतानी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है।
पर सिर्फ किसकी वजह से? ई, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ए पॉइंट और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आंसर आपको देना है लेफ्ट और राइट। किस टर्म्स में देना है? लेफ्ट राइट, है ना? ऐसे नहीं कहना इधर 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 उधर उधर उधर, लेफ्ट या राइट। ठीक, तो ए और बी पार्ट्स ये समझ में आ गए। ए पर बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पर बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से बतानी है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। सी और डी पार्ट में क्या पूछा? फिर से ए और बी पर बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? दोनों की वजह से। दोनों कौन? इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट? प्रोटॉन। सिर्फ क्या बतानी है? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं बताना है। मैग्नीट्यूड तो आप तो निकाल नहीं सकते, आपको डिस्टेंस तो दे नहीं रखा। बताओ, कहीं को कंफ्यूजन हो जाए तो पूछो। कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। जितने मैं बोल रहा था इतने में तो सॉल्व हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की वजह से, बिल्कुल ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन है ना, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास कैसी होती है? टुवर्ड्स। अब टुवर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्या होएगा, है ना? ये क्या है? लेफ्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट। और वैसे भी, है ना, अगर कोई आराम आराम से सोचना चाहता है तो आप ए पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के सोचो। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन उस पे कैसे फोर्स आएगा? अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्या होने वाली है? ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ऐसे होगी। ये क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब आ जाओ ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ लेफ्ट के राइट? लेफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर और प्रोटॉन की वजह से किधर होगी? वो भी इधर होगी, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से क्या होती है? अवे। पॉजिटिव चार्ज है ना ये, पॉजिटिव के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उससे दूर। ठीक है? और टेस्ट चार्ज की टर्म्स में सोचना है, यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो ये इसे क्या करेगा? रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन क्या होगी? बी पॉइंट पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट। दोनों की वजह से, मतलब टोटल। राइट, लेफ्ट या राइट? राइट, 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 राइट या लेफ्ट या जीरो? राइट, Right. राइट। हाँ जी, कैसे राइट? सर क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है? अवे। अवे। पर क्योंकि प्रोटॉन बी से क्या है? दूर है, और इलेक्ट्रॉन बी के क्लोज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और इसकी होगी अवे बट कम होगी। तो नेट किधर आने वाला है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? तो बी पर क्या होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड? राइट। ए पर क्या होने वाली है? यस, ए पर होगी लेफ्ट। और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन की वजह से ए पर लेफ्ट और बी पर राइट। समझ आया? कोई डाउट इसमें? ये क्लियर? जितना अभी तक किया क्लियर?